एट प्रेजेंट हमारा उनाकोटी का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पीसफुल है। अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की कोई यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आउट ऑफ 225 पोलिंग स्टेशंस हमने 25 पोलिंग स्टेशंस को वनरेबल एरियाज में काउंट किया है और बाकी जो हैं 200 ये नॉर्मल पोलिंग स्टेशंस में भी इनको काउंट किया है। अभी हमने पॉलिटिकल पार्टीज से एक मीटिंग भी की है और उनसे वरी लिस्ट भी मंगवाई है। वो वरी लिस्ट लेकर आएंगे और कुछ अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई वनरेबल एरियाज है सो ये टेंटेटिव है, ये इसमें थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। सो अभी तक हमारा जो इनिशियल डिप्लॉयमेंट प्लान है हमने 22 कंपनीज का डिप्लॉयमेंट प्लान और उसके रिक्विजिशन हम लोगों ने दिया है। उसमें से 5 कंपनी अभी हम लोगों के पास में आ भी गई है जिसका डिप्लॉयमेंट हमने स्टार्ट कर दिया है और उनको फ्लैग मार्चेज और एरिया डोमिनेशन में हम यूज कर रहे हैं। और मोस्टली जो सीएपीएफ कंपनीज अभी और आनी है वो 3rd फेज में अभी और हमारे पास में आएंगी। उनके लिए हमने एकोमोडेशन भी देख लिया है। वहाँ पे नॉर्मल जितना फैसिलिटीज होना चाहिए सारा फैसिलिटीज हमने कर दिया है। सीएपीएफ के अलावा हमारे पास में 421 टीएसआर और 299 पुलिस पर्सोनल हमारा पुलिस में इसमें इलेक्शन में डिप्लॉयमेंट हम लोग करेंगे। हमने इसके अलावा 13 नाकाज भी आइडेंटिफाइड किया है जहाँ पे इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट ये जो नाका है वो राउंड द क्लॉक काम करेंगे। इसके अलावा हमने 26 पुलिस सेक्टर ऑफिसर्स एंड 26 सिविल सेक्टर ऑफिसर्स भी आइडेंटिफाई किया है। उनका ट्रेनिंग भी हो गया है। आज से और कल से हम स्टार्ट करेंगे कि वो ज्वाइंटली अपने अपने पोलिंग स्टेशन और अपने एरिया में विजिट करें ताकि उनके बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन हो। इसके अलावा 12 एफएसटी एसएसटी टीम्स ये भी एक्टिवेट हम लोग करेंगे। 12 पीएस मोबाइल व्हीकल्स भी हमने इसमें किया है एंड हाईवे पेट्रोलिंग भी हमारा नाइट के टाइम में एक्टिव है कि अगर रात के टाइम में कोई इस तरह का एक्सपेंडिचर से रिलेटेड या कोई सीजन से रिलेटेड कुछ इश्यू होता है तो हमें तुरंत पता चल जाए। हमारा कंटिन्यूअस फ्लैग मार्चेज, एरिया डोमिनेशन, टीएसआर, सीपीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की हेल्प से हर जगह पे चल रहा है एंड मार्केट एरियाज एंड सेंसिटिव एरियाज एंड वनरेबल एरियाज में आप देख ही रहे हैं कि पुलिस का प्रेजेंस है। हम ज्यादा से ज्यादा पुलिस प्रेजेंस और विजिबिलिटी पर जोर दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर जोर दे रहे हैं ताकि आम नागरिक जो है वो आसानी से आ सके बिना किसी डर के और किसी तरह का कोई रैगिंग यहाँ पे ना हो पाए। और ट्रबल मॉन्गर्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन भी ले रहे हैं, बाइंड डाउन कर रहे हैं। और 20 क्लस्टर्स हमने फॉर्म किया है। हम इस बार क्लस्टर वाइज प्लान कर रहे हैं जैसा हमने पिछले असेंबली इलेक्शन में भी प्लान किया था कि हमने क्लस्टर में डिवाइड किया था पूरे डिस्ट्रिक्ट को और क्लस्टर वाइज हमने ऑफिसर्स लगाए थे ताकि जो ऑफिसर है सिविल सेक्टर एंड पुलिस सेक्टर ऑफिसर उस अपने क्लस्टर में रहे और उसको अपने जहां पे प्रॉब्लम होती है उसको तुरंत वहां पहुंचने में आसानी हो ताकि टाइम जो है वो बहुत कम लगे और जल्दी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जा सके और उसको एड्रेस किया जा सके। इसके लिए हमें 20 क्लस्टर्स हमने फॉर्म किया है सभी वनरेबल हैमलेट्स में एंड 48 हमने सेंसिटिव और वनरेबल हैमलेट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पे हम ज्यादा फोकस करेंगे और हमारा जो सेक्टर ऑफिसर्स वगैरह हैं वो अपने कंसर्न जो एरिया है उसी में रहेगा या उसी के आसपास के एरिया में रहेगा टू बेटर एड्रेस। इसके अलावा जो हमारा स्पेशल ड्राइव है वारंट्स के अगेंस्ट में, एनबीडब्ल्यू एंड पीडब्ल्यूएस के अगेंस्ट में, ड्रग्स के अगेंस्ट में एंड लीकर, ट्रबल मॉन्गर सबके अगेंस्ट में हमारा प्रिवेंटिव एक्शन चल रहा है और हम उसमें स्पेशल ड्राइव भी ले रहे हैं। लास्ट के इलेक्शन में और उससे पहले भी जो इलेक्शन में जो भी पॉलिटिकल केसेस थे या वायलेंस के केसेस थे, कुछ भी केसेस जो हुए हमने सबको चार्जशीट किया है और सभी का ट्रायल अभी चल रहा है। और अभी भी पिछले बार भी हमने कोशिश की थी, इंश्योर किया था कि 0 पोल वायलेंस हो। तो इस बार भी हमारा यही मोटो है कि इस बार के इलेक्शन में भी किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो और हम बिल्कुल उसके लिए तैयार रहेंगे। और जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं, जो सेंसिटिव एरियाज हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया है। बॉर्डरिंग एरियाज में भी हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो और किसी तरह का कोई गड़बड़ की आशंका ना हो। एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज रेडी और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर कुछ ज्वाइंटली फ्लैग मार्चेज एंड एरिया डोमिनेशन भी बाकी कुछ एक्टिविटीज भी हम लोग करेंगे।